नमस्ते। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इन तीनों ही चीजों के बारे में, यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनके बारे में पहले शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। वैसे इनका सामान्य सूत्र ROH होता है। अगर ये OH समूह उपस्थित है, उसके साथ में कोई भी एल्किल समूह है, तो हम इस प्रकार के यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो प्राप्त होने वाला यौगिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे मान लीजिए एल्केन लिया हमने RH। अब इस एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दें और हाइड्रॉक्सिल समूह को जोड़ दें। ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह OH लगा देंगे तो हमें ROH प्राप्त हो जाएगा, जो कि अल्कोहल है। अब मान लीजिए मैंने मेथेन ले ली, ठीक है, तो मेथेन मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक OH लगा देते हैं, तो एक 4 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो 3 बचेगा और एक OH जुड़ जाएगा, CH3OH। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल का रिकॉर्ड होगा। अगर मैं एथेन ले लूं यानी C2H6 और सेम प्रोसेस उसके साथ अपनाया जाए, तो ये बना देगा बेसिकली CH3 एथेन लिख सकते हैं। तो CH3 दूसरे वाले से एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पर एक OH आ गया है, तो ये एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल बना देता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी एल्केन से हाइड्रॉक्सिल समूह हटाया जाता है, हाइड्रोजन समूह हटाया जाता है और हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ा जाता है, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अदरवाइज हम सैद्धांतिक रूप से अल्कोहल को जल का व्युत्पन्न यानी वाटर का व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। कैसे? हमको करना यह है कि सिंपली HOH लेना है और इसमें से वही एक हाइड्रोजन हटा देना है और एक एल्किल समूह लगा देना है, तो HOR यानी ROH मिल जाता है। इस प्रकार से हम इसे अल्कोहल को जल का एल्किल व्युत्पन्न भी कहा जा सकता है सैद्धांतिक रूप से। अब बात करते हैं यहीं पर अल्कोहलों के वर्गीकरण की। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस, देखिए डिपेंड करता है इसका वर्गीकरण कि कितने अल्कोहल उसमें जुड़े हुए हैं। तो अगर एक ही अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 जुड़े हैं तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 जुड़े हैं तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर 3 से ज्यादा जुड़े हुए हैं तो फिर हम उसको फाइनली पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल देते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है कि उसमें केवल एक OH समूह उपस्थित है, जैसे कि CH3OH, जैसे कि CH3CH2OH, इस प्रकार से और सारे। डाई का मतलब कि 2 OH समूह यानी 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होंगे, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH। इसमें देखिए एक और ये दो हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है, इसलिए इसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर 3 उपस्थित होगा तो उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH। कोई इसका नाम बता सकता है? हाँ जी, ग्लाइकॉल, ठीक है, या फिर इसे हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ग्लिसरॉल तो खूब सुना, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल एक ही चीज है, ठीक है। सो इसको हम जनरली अगर इसका IUPAC नाम लिखना हो तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों पर OH जुड़ा है। सो 1 2 3 ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक, सॉरी 1 2 3 है ना, तो प्रोपेनॉल। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक। पॉली का मतलब कि इसमें 3 से ज्यादा होने चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 3 लेते हैं, CH2 CH 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 और CH3। चलिए, ठीक। बेसिकली हमें 3 से ज्यादा OH लगाने हैं, तो हम एक OH लगा देते हैं, OH 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 OH, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब अगर हमें इसका नामकरण करना हो तो किसी एक तरफ से 1 2 3 4 5 6, सो 2 3 4 5, 4 जगह पर है टेट्रा, और ये 6 था, तो ऐसा लिख सकते हैं हेक्सेन
2 3 4 5 टेट्रा हेक्सॉल। हेक्सॉल नहीं, टेट्राऑल। हेक्सॉल, अगर हेक्सॉल वाली सिचुएशन पर चर्चा करते हैं, अगर यहाँ पर OH और यहाँ पर OH लगा होता है जैसे कि बुक पे लगा हुआ, तब हम हेक्सॉल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 जगह लगा हुआ है इसलिए हम टेट्राऑल कह रहे हैं। अब एक चीज और यहीं पर कि ये जो वर्गीकरण हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, ये पूरा क्लासिफिकेशन इस आधार पर है कि OH की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर OH की संख्या 1 है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 है तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, 4 है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इस प्रकार 4 या 4 से अधिक। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को कुछ भागों में बांटा जा सकता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के प्रकार देखते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के प्रकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो OH समूह जुड़ा है वो किस प्रकार की कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो 1 डिग्री कार्बन से है तो प्राथमिक, 2 से द्वितीयक, 3 से तृतीयक, 4 से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत ही आएगा या इसे प्राथमिक अल्कोहल भी कहेंगे। जैसे अगर लिखा है CH3 CH2 CH2 OH, तो ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, या फिर इसे हम प्राथमिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। ऐसे अगर नाम देना है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, यानी ये जो OH समूह ये जिस कार्बन से जुड़ेगा वो एक नहीं, वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए CH3 और OH को यहां पर लगा देते हैं और CH3। ठीक, अब ये OH इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो इस प्रकार का अल्कोहल कहलाता है 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसे हम द्वितीयक अल्कोहल भी कहते हैं। वैसे नामकरण पहले वाले का प्रोपेनॉल 1 और इस वाले का प्रोपेनॉल 2। अब बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल की। ऑब्वियसली OH समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा, यहां जैसे 2 थे तो वो 3 कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए। तो CH3 C CH3 CH3 और ये OH। अब ये OH इस कार्बन से जुड़ा है तो देखिए 1 2 और ये 3, इस प्रकार ये 3 कार्बनों से जुड़ गया। सो हम इसे 3 डिग्री अल्कोहल या फिर तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। अगर इसका नामकरण करना हो तो क्या करेंगे? सो किसी तरफ से 1 2 3 यानी कि 1 मेथिल रह जाएगा। सो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ठीक, अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं नामकरण की। चलिए, ये उम्मीद है आपको 4 डिग्री हो सकता है कि नहीं? 4 डिग्री का मतलब कि कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन हो, 1 2 3 4। और अगर 4 कार्बन हो गए तो फिर इस वाले कार्बन से OH कैसे जुड़ेगा? 5 संयोजकता, संयोजकता तो 4 ही होती है, इसका मतलब 4 डिग्री नहीं हो सकता, तो 3 डिग्री तक ही होगा। अब बात करें आगे भाई, अब बात करते हैं हम लोग अल्कोहलों के नामकरण की। देखिए, नामकरण की बेसिकली 2 विधियां हैं। पहली है साधारण विधि। अब साधारण विधि में क्या करना होता है हमें? आपको सिंपली जिस चीज के साथ में OH जुड़ा है उसका एल्किल वाला नाम लिखिए और लास्ट में अल्कोहल लगा दीजिए। ठीक है, जैसे CH3OH CH3 CH2OH, और मान लीजिए मैं इसको CH3CH CH3OH ले रहा हूं। ठीक है,
और अगर चलिए एक और ले लेते हैं, CH3CCH3CH3OH, ठीक है, मतलब ये दोनों 1 डिग्री है, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, इस टाइप का हो गया। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इसका नाम मेथिल है, सो मेथिल एल्कोहल। इसमें 2 कार्बन है, 2 का मतलब एथिल, सो एथिल एल्कोहल, ये साधारण नाम है, याद रखिएगा। अगले वाले की बात करते हैं, है तो ये प्रोपेन, लेकिन जिस OH से जुड़ा हुआ है वो वाला 2 डिग्री है, और अगर 2 डिग्री वाले से जुड़ा होता है, जैसे ये नॉर्मल हुए, ये दोनों अगर 1 डिग्री वाले हुए तो हम उन्हें नॉर्मल कहते हैं। तो अब आप नॉर्मल एथिल एल्कोहल, नॉर्मल मेथिल एल्कोहल लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 2 डिग्री वाला होता है उसे कहते हैं आइसो, तो आपको आइसो लिखना पड़ेगा। सो दिस इज आइसो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसकी बात करते हैं, इसमें OH जिसे जुड़ा हुआ है वो 1 2 3 डिग्री है, तो ना 1 के लिए नॉर्मल, 2 के लिए आइसो, 3 के लिए नियो, तो हम इसे कहेंगे नियो। और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो नियो ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये साधारण नामकरण है, जो ठीक है, मतलब इससे भी नामकरण किया जाता है, बट हम जानते हैं कि जो एक सर्वमान्य पद्धति है वो है IUPAC विधि, और आपको IUPAC विधि आनी ही चाहिए, इससे तो केवल काम चला हुआ है साधारण वाली। सो स्विच टू IUPAC पद्धति, साधारण पद्धति आपको उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं IUPAC विधि की। IUPAC विधि के लिए चलिए पहले मैं लिख लूं फिर बात करते हैं। IUPAC विधि, इसके नामकरण की सिंपल विधि है एल्क धन एन धन ऑल। यहां पर एल्क जो है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कार्बन की संख्या बताती है। एन जो है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये संतृप्तता की श्रेणी बताती है, संतृप्तता की श्रेणी मीन्स सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इनमें से कौन सा है। अगर इन केस हमारा OH जो है वो द्विबंध के साथ में लगा हुआ है तो फिर एन न लिख के इन लिखेंगे, और अगर त्रिबंध है वहां पर तो फिर आयन का यूज करेंगे। वैसे नॉर्मली हम जितने भी लेंगे वो सब एन वाले लेंगे। और ऑल जो है ये बेसिकली एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहल का श्रेणी अनुलग्न है। तो इन तीनों को जब आप मिला देते हो तो एक सरल सा नाम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्केनॉल, ठीक। तो खैर ये तो हुआ इसका सैद्धांतिक रूप। आइए आते हैं प्रैक्टिकली रूप पर, यानी कैसे हम इसके आधार पर IUPAC नाम लिख सकते हैं। देखते हैं, हटा देते हैं इसे। एल्केनॉल ध्यान में रखिएगा। तो मुझे नाम लिखना है सबसे पहले, चलिए सबसे सरल से शुरू करते हैं, CH3OH से। फिर हम नाम लिखेंगे अपने CH3OH के बड़े भाई यानी कि CH3CH2OH से, और फिर उसके बाद भाई साहब ने कहा है कि नाम लिखिए CH3CH2, चलिए मैं इसमें बढ़ा देता हूँ, CH CH2 CH3, और यहाँ पर हमने OH लगा दिया। ओके, सो चलिए इन तीन की सहायता से आपको उम्मीद है एक और ले लेते हैं हम, CH3 इसी का, CH2 CH CH3 CH2 CH3 और ये OH, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर रहे हैं। सो अब मुझे नाम लिखना है कैसे, एल्केनॉल की तरह। पहले आप मोटा मोटा ये चेक कर लीजिए कि ये सब सिंगल बॉन्ड है या नहीं। ये चेक करने के लिए हर कार्बन की संयुक्ता 4 सिंगल बॉन्ड से पूरी होनी चाहिए, ये सब पूरे हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है। अब आते हैं इसमें कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन CH3OH, ओनली वन, केवल एक कार्बन दिख रहा है। एक के लिए मेथ, तो मेथ धन एन धन और, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। अब इसमें कितने कार्बन है, तो 2 दिख रहे हैं हमें, 2 का मतलब एथ, तो एथ धन एन धन ऑल यानी कि एथेनॉल। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अगर मैं ये नंबरिंग उधर से करूं 1 2 3 4 5,
तो दोनों ही कंडीशन पर ये जो OH जिससे जुड़ा है उसे नंबर 3 मिल रहा है, तो आप किसी भी तरह की नंबरिंग मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये OH इधर होता तो फिर हमें नंबरिंग उधर से करनी पड़ती, वो वाली माननी पड़ती जिधर से OH को पास यानी कि कम अंक मिलेगा। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। इसमें है 5 कार्बन, सो हम लिखेंगे पेंट एन ऑल, तो पेंटेनॉल। और साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि OH वाला किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो पेंटेनॉल 3। अगर OH इन केस यहां ना होकर के यहां होता, पेंटेनॉल 3 गुना वाला, ठीक है, अगर यहां होता तो हमारे पास 2 नंबर है, एक में इसको नंबर 4 मिल रहा है और एक में नंबर 2 मिल रहा है। नंबर 4 यानी ज्यादा बड़ा है, हमें छोटा वाला अंक लेना है, तो ये वाली नंबरिंग मान नहीं होती, ये वाली मान होती। तब हम इसका नाम लिखते हैं पेंटेनॉल 2। तो क्लियर हो गई कि कौन सी नंबरिंग मानेंगे, वो भी आपको यहीं पर स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की। इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, नंबरिंग करनी है और उधर से करनी है। चलिए कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको CH3 कर देते हैं और यहाँ पर OH करते हैं और यहाँ CH3 लगा देते हैं, ठीक है। सो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH वाला पास करेगा। चलो दोनों तरफ से करते हैं, 1 2 3 4, चाहे ऊपर जाओ चाहे आगे जाओ, एक ही बात है, 5। एक नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 और ये 5। जब मैं बाएं साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो इसको नंबर 4 मिल रहा है, दाएं साइड से करने पर, ठीक है, इसको नंबर 2 ही मिल रहा है। तो 5, 4 वाला गलत है, 1 वाला सही है। सो हम इसके नाम लिखते हैं। अब ये जो CH3 है इसको डायरेक्ट कोई नंबर नहीं मिला, इसलिए हम इसको पहले पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे। सो 2 नंबर वाला ये वाले तो मैं हटा ही दूं, ये तो बेकार है, ठीक है। सो 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, सो 2 मेथिल और 5 कार्बन है, सो पेंटेनॉल। और किस नंबर पर OH है, 2, सो 2 मेथिल पेंटेनॉल 2। इस प्रकार आप एल्कोहलों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एल्कोहलों के IUPAC नामकरण की विधि समझ में आ रही होगी। अब हम तो इसको पहले मिटा देते हैं। अब बात करते हैं एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। एल्कोहल बनाने की विधि, जो एल्कोहल बनाने की विधि है उसमें सबसे पहली विधि आती है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। ये जब हमने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था एल्किल हैलाइड, वहां पे हमने उसका जल अपघटन कराया था और हमने देखा था कि उनके जल अपघटन से एल्कोहल बनते हैं। तो वो सेम चीज है, चाहे आप वहां का समझे या यहाँ का समझे, है एक ही बात। सिंपली हमको एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन करा देना है जलीय क्षार में या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में, और हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। सो चलिए जलीय क्षार जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एथिल ब्रोमाइड और इसके साथ सिंपली KOH की क्रिया करा दी। सो क्रिया कराने पर ये पोटेशियम और ब्रोमीन फर्स्ट है और सेवेंथ है दोनों निकल जाएंगे और साथ में KBr बना देंगे और ये C2H5OH बन जाएगा। इस प्रकार से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मुझे सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया करानी नहीं होती, मान लीजिए मैंने लिया CH3Br, इसकी क्रिया सिंपली AgBr से कराई गई। सो Ag और Br ये दोनों मिलकर गाना गाएंगे, AgBr बना देंगे और AgOH देना है यहाँ पर और CH3 के साथ में OH आ जाएगा और ये CH3OH बना देगा। सो इस प्रकार एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी विधि पर जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। हमने जब एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया जब हम मैग्नीशियम से करा देते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होते हैं जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सो उन्हीं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की सहायता से हम लोग एल्कोहल बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब RNGX, ठीक है। और इसकी क्रिया हमें सिंपली करा देनी है फॉर्मेल्डिहाइड से।
फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे समझ लीजिए कि हमको इसकी क्रिया एल्डिहाइडों से करा देनी है, ठीक। तो एल्डिहाइडों से कराने पर या फिर कीटोनों से कराने पर हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा, और जब आप किसी और से कराएंगे तो आपको कीटोन प्राप्त होता है। तो हम इसकी सिंपली क्रिया RMgX, चलिए इसकी क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, HCHO। जैसे मैं इसकी क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराता हूं तो पहली बात तो ये कि इसमें योगात्मक उत्पादन होता है। अब योगात्मक उत्पादन का मतलब हो गया कि ये HL